नमस्कार, जोहार। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। गढ़वा के 55 रिटायर्ड टीचर से होगी राशि की वसूली, शिक्षा विभाग कर रही है तैयारी। गढ़वा जिले के 55 सेवानिवृत्त माध्यमिक शिक्षकों के नियम विरुद्ध प्रवरण वेतनमान के प्रोन्नति लेने के दोषी पाया गया। प्रोन्नति लेने के बाद ऐसे शिक्षकों ने बढ़े वेतनमान के हिसाब से वेतन ले लिया। अब इसके आलोक में भुगतान की गई राशि की वसूली प्रक्रिया शुरू की जा रही है। नियम के प्रतिकूल प्रकरण वेतनमान में कटौती लेने के मामले में तत्कालीन डीओ अभय शंकर को भी जिम्मेदार माना गया है। रांची के एसआरएन ग्रुप ने पेश किया दिवाली बोनांजा ऑफर। 31 अक्टूबर तक पुराने रेट में खरीद सकते हैं प्लॉट। झारखंड की रियल एस्टेट कंपनी एसआरएन ग्रुप ने पुरानी रेट पर स्मार्ट सिटी में घर बनाने के लिए सस्ता प्लॉट खरीदने के लिए दिवाली बोनांजा ऑफर पेश किया है। रियल एस्टेट कंपनी ने कहा है कि जो कोई ग्राहक रांची स्थित हमारे स्मार्ट सिटी में प्लॉट खरीदने की इच्छुक हैं वे 15 से 31 अक्टूबर 2022 तक पुरानी दरों पर प्लॉट खरीद सकते हैं। हालांकि एसआरएम ग्रुप की ओर से इस दुर्गा पूजा ऑफर की शुरुआत 15 अक्टूबर 2022 से की गई है। झारखंड के 187 सरकारी स्कूलों की बदले की तस्वीर पूर्वी सिंहभूम के अधिकारियों ने लिया गोद। कोरोना काल के दौरान 2 वर्ष बंद रहने के कारण सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। बच्चे अपनी कक्षा की दक्षता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था में सुधार के लिए पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजया जाधव सहित सभी वरीय पदाधिकारियों और जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारियों ने 5-5 विद्यालयों को गोद लिया है। प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी तथा नगर निकाय पदाधिकारियों ने 2-2 विद्यालयों को गोद लिया है ताकि इन विद्यालयों को तस्वीर बदली जा सके। जिले के 187 सरकारी स्कूलों को पदाधिकारियों द्वारा गोद लिया गया है। त्योहारों की तैयारियों में खलल डाल सकती है बारिश। जानिए धनतेरस और दिवाली के दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। झारखंड से मानसून वापस लौटते ही प्रक्रिया में है। मौसम विभाग के माने तो कुछ दिन पूरे राज्य में मानसून के वापस आ जाने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले बारिश आपके त्योहारों की तैयारी में खलल डाल सकती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कल अक्टूबर राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि इस दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है। झारखंड की किस जगह पर खुलेगी डिजिटल बैंकिंग यूनिट, जिसे पीएम मोदी ने किया देश को समर्पित। झारखंड के जमशेदपुर में डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत हुई। कल बिष्टुपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के डिजिटल बैंकिंग यूनिट की टीके कॉर्पोरेटेड टावर्स के निचले तल्ले पर खोली गई, जिसके उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युत वरण महतो, बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक PR राजगोपाल और डिजिटल बैंकिंग यूनिट प्रबंधक साकेत कुमार समेत कई अन्य उपस्थित थे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बंद रहेगी पटाखों की बिक्री। दिवाली व छठ को देखते हुए देवघर में गाइडलाइन जारी। दीपावली व छठ को देखते हुए लाइसेंसी व अस्थायी पटाखे दुकानों के लिए अग्निशमन विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी गोपाल यादव ने बताया कि दीपावली व छठ पूजा पर लाइसेंसी सहित अस्थायी पटाखा विक्रेता पटाखा की बिक्री निर्धारित क्लस्टर में करेंगे। क्लस्टर के अतिरिक्त प्रतिबंधित क्षेत्र, फुटपाथ पर व दुकान के बाहर नाली के पर अतिक्रमण कर विक्रय नहीं करेंगे। अब झारखंड में घर पर ही होगा बीमार पशुओं का इलाज, केंद्र सरकार देगी राशि। अब झारखंड के पशुपालकों को अपने बीमार पशुओं के इलाज के लिए भटकना नहीं होगा। केंद्र सरकार उनके लिए घर पर इलाज की व्यवस्था कराएगी। इसके लिए कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग 236 मोबाइल एम्बुलेंस खरीदेगा। इसका संचालन किसी एजेंसी के माध्यम से होगा। इसके लिए केंद्र सरकार की राशि दे रही है। हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों द्वारा उठाए गए 2 बिंदुओं पर सरकार से मांगा विस्तृत जवाब। 29 नवंबर को अगली होगी सुनवाई। टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों के समायोजन के मामले की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट ने पारा शिक्षकों द्वारा उठाए गए 2 बिंदुओं पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश राज्य सरकार को पूर्व में ही दिया था, लेकिन मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसके बाद कोर्ट ने सोमवार को पारा शिक्षकों द्वारा उठाए गए 2 बिंदु पर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया। इसमें से एक बिंदु जिनमें से यह कहा गया था कि पारा शिक्षकों को जो वेतन मिलता है वो सहायक शिक्षक के बराबर मिलना चाहिए, तथा दूसरे बिंदु जिसमें यह कहा गया है कि वे लंबे समय से पारा शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें रेगुलाइज किया जाना चाहिए। न इन दोनों को कॉम्प्रिहेंसिव जवाब राज्य सरकार को देने का निर्देश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को निर्धारित की गई है। अमेरिकी अखबार ने सीतारमण व अन्य अधिकारियों पर बैन के लिए छापा एड, भारत ने दिया जवाब। भारत ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य भारतीय अधिकारियों पर प्रतिबंध की मांग वाले पूरे पेज को विज्ञापन पर प्रतिक्रिया दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार कंचन गुप्ता ने कहा, यह भारत की संप्रभुता के खिलाफ एक अभियान है। बकौल गुप्ता देवदास के भगोड़े सीओ रामचंद्रन विश्वनाथन ने यह विज्ञापन दिया था। दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंची, AQI बढ़कर हुआ 400 के पार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सोमवार सुबह दिवाली से पहले वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई और आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 420 दर्ज हुई। वहीं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में AQI 250 आया, नगर में 157, GI एयरपोर्ट में 242, नेहरू नगर में 252 और ITO में 259 रहा। बैंक घोटालों में RBI अफसरों की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की विभिन्न बैंक घोटालों में RBI अधिकारियों को भूमिका की जांच वाली याचिका पर सोमवार को CBI और RBI को नोटिस जारी किया है। स्वामी ने आरोप लगाया है कि किंगफिशर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और येस बैंक ऐसी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े घोटालों में RBI अधिकारियों की संलिप्तता की जांच नहीं की गई। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए देश भर में 68 बूथों पर सोमवार को 10 बजे से मतदान शुरू हो गया था और हो गया। कांग्रेस के 137 साल पुराने इतिहास में यह छठी बार है जब पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर अपने उम्मीदवारी पेश किए। मतदाता 4 बजे शाम को होना था। गुजरात सरकार ने CNG PNG पर वैट 10% घटाने और 2 सिलेंडर फ्री देने का किया ऐलान। गुजरात के मंत्री जीतू वाघानी ने सोमवार को राज्य में CNG और PNG पर वैट 10% घटाने का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने PM उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है। सरकार के इस ऐलान से राज्य के CNG उपभोक्ताओं को 6 से 7 रुपया प्रति किलो, जबकि PNG उपभोक्ताओं को 5 से 6 रुपये प्रति किलो की बचत होगी। ममता बनर्जी बोली, PM से अनुरोध करती हूं कि गांगुली को ICC चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली को BCCI अध्यक्ष के तौर पर दूसरा कार्यकाल नहीं दिए जाने के बाद प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करती हूं कि वह सुनिश्चित करें कि गांगुली को ICC चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। वह लोकप्रिय शख्स है, इसलिए उन्हें वंचित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 600 किसान समृद्धि केंद्रों व एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन हुआ। भारतीय जन उर्वरक परियोजना को एक राष्ट्र एक उर्वरक शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के जरिए किसानों को सस्ता और अच्छा उर्वरक दिया जाएगा। इस दौरान PM मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 16,000 करोड़ की 12वीं किस्त भी जारी की। अमित शाह ने MP में ग्वालियर एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल का किया शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को ग्वालियर में राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास किया। शाह ने कहा, अटल जी यानी पूर्व प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की भूमि को अपनी कर्मभूमि बनाया और देश में प्रधानमंत्री बनकर यह संदेश दिया है ताकि बीजेपी की सरकार कैसी हो सकती है। टर्मिनल के निर्माण में 446 करोड़ की लागत आएगी। बाबा रामदेव बोले, सलमान खान ड्रग्स का सेवन करता है, एक्ट्रेस का तो भगवान ही मालिक है। योग गुरु रामदेव ने एक कार्यक्रम में दावा किया है कि सलमान खान ड्रग्स का सेवन करता है और आमिर खान का मुझे पता नहीं। उन्होंने आगे कहा, एक्ट्रेस का तो भगवान ही मालिक है। इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स में भी ड्रग्स है। हम एक ऐसा आंदोलन करें कि हमें पूरे भारत को सभी प्रकार के नशों से मुक्त करना हो। भारत में मिला ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंटल BF7 का पहला मामला। भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंटल BF7 का पहला मामला मिला है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च सेंटर की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर माधवी जोशी ने मीडिया से कहा कि घबराने की बात नहीं है और लोग मास्क पहने, भीड़ से बचे व हाथों की साफ सफाई का ध्यान रखें। हाल ही में चीन में ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंटल BF7 और BF5 एक साथ मिले थे।
दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन में घुसे 2 दर्जन बदमाशों ने बिहार में की बंदूक की नोक पर लूटपाट। बिहार में रविवार को दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन के पटना को पार करने के बाद 2 दर्जन बदमाशों से घुसकर बंदूक की नोक पर कई यात्रियों से कथित तौर पर लूटपाट की। बकौल रिपोर्ट्स यात्रियों ने बताया कि लूटपाट के कुछ देर पहले जीआरपी जवान पटना स्टेशन पर उतर गए थे। कई यात्रियों ने हावड़ा स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीएम नवी इंटरपोल महासभा 18 अक्टूबर को संबोधित करेंगे। 195 देशों के प्रतिनिधि लेंगे भाग। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यानी 18 अक्टूबर को दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले नवी इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। बकौल पीएमओ इस महासभा में 195 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पीएमओ ने बताया कि भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक 25 सालों के बाद आयोजित हो रही